हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, जो इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एमपीपीएससी, पटवारी, इन सब एग्ज़ाम में जिनमें भी जीएस पूछा जाता है उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और रणजी ट्रॉफी इसलिए काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि इस बार जो रणजी ट्रॉफी है वो पहली बार किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। तो एमपी पटवारी एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। फिर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आराम हराम है, ये नारा आपने सुना होगा कि आराम जो है वो क्या है? हराम है। ये नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये प्रश्न भी जीएस में पूछा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, उनका क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट जैसे संतरा है, नींबू है, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के गान के अलावा और कौन से देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो वो लिखा था उन्होंने बांग्लादेश का। इसको भी आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। फिर राजघाट में किसकी समाधि है? तो राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर भारत का कहा जाता है। मंदिरों में पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे जो कि झांसी की रानी के सहायक थे, तो याद रखिएगा। और इन्होंने कहाँ पर किया था? तो विद्रोह ग्वालियर में किया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा गया था? कहाँ पर कैद करके रखा गया था? तो वर्मा में, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, वहाँ पर बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो वो कौन थे? डॉ वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामकृष्ण। तो उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस उनका पूरा नाम था। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, आप सभी को पता ही है ये तो। फिर बेक टू वेदास जो है वो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। जो दयानंद सरस्वती जी थे वो वैदिक सभ्यता और संस्कृति को बहुत अधिक मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि जो भी पाश्चात्य संस्कृति से जो हमारा कल्चर प्रभावित हुआ है, हमें उसको फिर से अपने वेदास की ओर लौटना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पन्ना क्यों फेमस है? तो पन्ना हीरे के लिए फेमस है। परमाणु बम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एटॉमिक बम होता है वो क्या है? न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है।
पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े और दांतों को पायरिया रोग प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि दांतों में बहुत अधिक सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है। राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है, तो राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना होना चाहिए? तो 52 सेकंड होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी किस उपन्यास से लिया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आनंद मठ है, आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग के हेड भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या था? रमन प्रभाव की खोज की थी, जो कि सीवी रमन जी ने की थी। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलेटिक्स से संबंधित है। जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो वहाँ पर कितने द्वीप हैं? टोटल 324। याद रखिएगा 324। अब 324 आया तो मुझे एक आर्टिकल याद आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि 324 आर्टिकल में क्या है? तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है बुध और शुक्र, ये भी आपको याद रखना है। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, एसएससी में भी पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की थी। और रेडियो जो एक्सरे किरणें होती हैं उनकी खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी रोजेंटन ने, ये भी आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में पहली बार गए तब इंदिरा गांधी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? तब राकेश शर्मा जी का जवाब था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद रखिएगा ये। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे यूरी गॉगरिन। और ये किस देश के थे? तो ये रूस के थे, इनका नाम भी याद रखना है। अगर आपने मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लास नहीं देखी है तो इसके मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा साइंस एंड टेक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा है। फिर अंतरिक्ष ये पढ़ चुके हैं। फिर पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। यदि आपने चक दे इंडिया मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे। फिर प्रकाश की गति कितनी होती है? जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है वो प्रकाश की गति होती है, इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। फिर लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा है जो लक्षद्वीप में बोली जाती है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अभी तक भारत में अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बजाते थे, तो अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई तो उनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। याद रखिएगा बछेंद्री पाल हैं जो फर्स्ट फीमेल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह हासिल की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है संतोष यादव, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के, जिन्हें हिंदी सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने कौन सी फिल्म
का आविष्कार किया था, मतलब बनाई थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। क्या आप बता सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों फेमस है? तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी, ऐसे सत्यवादी कहे जाते थे क्योंकि जब कोई ज़्यादा सच बोलता है तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, तो ये आपको याद रखना है। फिर युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी का दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है, याद रखिएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, इसको भी याद रखिएगा। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये गीत किसने लिखा है? तो ये गीत प्रदीप कुमार हैं, जो एक संगीतकार हैं, उन्होंने लिखा है। करो या मरो, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जो जनरल डायर थे उसने क्या किया था? अचानक गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। राजस्थान के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। मारो फिरंगी को 1857 की क्रांति आपको पता होगी, तो 1857 की क्रांति में मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौटो, ये हम पढ़ चुके हैं। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया था। फिर 1939 में कांग्रेस का सेशन छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था कि 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया था कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नौसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। और याद रखिएगा, जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर रामायण किसने लिखी? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रावण के पिता का नाम क्या था? तो रावण के पिता का नाम था विश्वा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, और इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या होता है? एकता और अनुशासन। इसको भी आपको याद रखना है। फिर परासभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज जो होती है वो परासभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक पढ़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।